वेलकम टू DRX निराज। यहाँ आपको मिलेगी CUET और फार्मेसी की हर जानकारी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाय दोस्तों, तो अगर आपने भी इस साल CUET UG का एग्ज़ाम दिया है और आप चाहते हैं फार्मेसी यानी बी फार्मा या फिर डी फार्मा में एडमिशन लेना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बेस्ट है और उसमें क्या क्या CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे गए हैं और वहाँ पे फीस कितनी होती है, कोर्स में सीट्स कितनी हैं और कट ऑफ कितना जाता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते कि कैसे इस सारी चीज़ों का जानकारी हम लें। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ और हम बात करेंगे फार्मेसी के टॉप 7 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और उनका फुल डिटेल आज देंगे कि उनमें कितनी फीस रहती है, क्या क्या कोर्स है, बी फार्मा डी फार्मा में कितनी सीट है और कौन कौन से CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे गए हैं और वहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना क्या होता है सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फार्मेसी के टॉप 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। पहले नंबर पे आती है IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। और दूसरे नंबर पे आती है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो जिसको हम सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। और तीसरे नंबर पे आती है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और चौथे नंबर पे आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि बिहार के गया जिले में स्थित है। और पाँचवें नंबर पे आती है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में है। और छठे नंबर पे आती है, गेस कीजिए आप लोग, छठे नंबर पे आती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और सातवें नंबर पे आती है आसाम यूनिवर्सिटी, जो आसाम के सिलचर में स्थित है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ कितना जाता है, सीट्स कितनी है, CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहने वाली है। इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो का एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कीमती है। तो आप लोग भूल के भी स्किप मत कीजिएगा और जल्दी से जल्दी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी लिस्ट। पहले नंबर पे है IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे बी फार्मा की अगर बात करें तो यहाँ पे 60 सीट है, 60 सीटें हैं बी फार्मा की। और डी फार्मा की बात करें तो यहाँ पे डी फार्मा की भी 60 सीटें हैं। और यहाँ पे CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, केमिस्ट्री बायो 2 सब्जेक्ट, और या फिर आपके मैथ बैकग्राउंड से हैं आप तो केमिस्ट्री प्लस मैथ होना चाहिए। यानी कि आप सीधी सिंपल बात समझ जाइए, केमिस्ट्री बायो होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो डी फार्मा की फ़ीस है 14,000, अप्रॉक्स 14,000 फीस है। और बी फार्मा की अगर बात करें तो बी फार्मा की अप्रॉक्स 16,000 फीस है। तो अब बात करते हैं आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जो, वो है कट ऑफ। कट ऑफ कितना जाता है, तो बी फार्मा की अगर बात करें तो 350 प्लस सेफ एक स्कोर है, ठीक है। 350 प्लस अगर आपका स्कोर बनता है CUET में तो आपका सेफ जोन है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा में आपको 250 प्लस अगर नंबर आए हैं, 250 प्लस मार्क्स हैं, तो आपके एडमिशन कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ये सेफ जोन है, इससे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी है, फिर भी एडमिशन हो सकता है। तो चलते हैं अपने अगले यूनिवर्सिटी पे। दूसरे नंबर पे है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसको हम सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में।
यहाँ पे आपको सिर्फ बी फार्मा कोर्स अवेलेबल है और बी फार्मा की टोटल सीट यहाँ पे 60 है, 60 सीटें हैं। और CUT सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट देना होगा। और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस जनरल टेस्ट CUT में होने चाहिए। और यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो बी फार्मा में 18,000 प्लस फीस है अप्रॉक्स। सेट स्कोर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 550 प्लस स्कोर है तो आपका सही। तो चलिए चलते हैं अपने अगले यूनिवर्सिटी पे। तो तीसरे नंबर पे है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय GGU, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे आपको बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे बी फार्मा और डी फार्मा में दोनों में 60-60 सीटें हैं, दोनों में 60-60 सीटें हैं। और यहाँ पे अगर CUT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेरिट बनती है एक सब्जेक्ट जनरल टेस्ट से। जनरल टेस्ट का स्कोर ही आपका मेरिट। डी फार्मा की फीस अप्रॉक्स 18,000 प्लस है। और अगर बी फार्मा की फीस की बात करें तो अप्रॉक्स 20 से 22,000 प्लस। डी फार्मा की कट ऑफ की बात करें, सेफ जोन की बात करें तो 180 प्लस स्कोर होना चाहिए। और बी फार्मा की बात करें तो 200 प्लस होना चाहिए। 200 प्लस स्कोर है तो सही। चलते हैं अपने अगले यूनिवर्सिटी पे। चौथे नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, जो कि बिहार में है। और यहाँ पे आपको सिर्फ बी फार्मा कोर्स अवेलेबल है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और यहाँ पे अगर CUT सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो GGU की तरह, गुरु घासीदास की तरह यहाँ पे भी सिर्फ आपको मेरिट बनता है एक सब्जेक्ट से, जनरल टेस्ट से। ठीक है, तो जनरल टेस्ट से आपको मेरिट बनेगा। और यहाँ फीस की बात करें, फीस यहाँ पे अप्रॉक्स 25,000 के अराउंड है। तो यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात करें, डी फार्मा की सेफ स्कोर क्या होने वाली है, तो सेफ स्कोर यहाँ पे 180 प्लस होने वाला है। अगर 180 प्लस स्कोर है तो आप सेफ जोन में। और डी फार्मा की यहाँ पे एक टोटल 60 सीट है, टोटल 60 सीटें हैं डी फार्मा। चलते हैं अपने अगले यूनिवर्सिटी पे। पाँचवें नंबर पे हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे सिर्फ आपको बी फार्मा कोर्स अवेलेबल है और बी फार्मा की टोटल सीट 60 है यहाँ पे। और CUT सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर मैथ बैकग्राउंड से है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ देने होंगे। ये तीन सब्जेक्ट आपके CUT में होने चाहिए। तो और अगर फीस की बात करें, बी फार्मा की कितनी फीस है यहाँ पे, तो अप्रॉक्स 25,000 प्लस है। बी फार्मा की सेफ स्कोर कितनी है, तो अप्रॉक्स 450 प्लस है। तो चलते हैं अपने अगले यूनिवर्सिटी पे। छठे नंबर पे है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे आपको बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे दोनों में 60-60 सीटें हैं। यहाँ पे CUT सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज होना चाहिए आपका, लैंग्वेज का कोई सा भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट होना चाहिए एक CUT में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो आपका एक लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और अगर सीट की बात करें तो 60-60 सीट है। और यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो अप्रॉक्स 30,000 प्लस फीस है, अप्रॉक्स 30,000 फीस है पर सेमेस्टर। यहाँ पे अगर डी फार्मा की सेफ स्कोर की बात करें तो 350 प्लस है। और बी फार्मा की सेफ स्कोर की बात करें तो 500 प्लस है। चलते हैं अपने अगले आखिरी यूनिवर्सिटी पे। तो लास्ट यूनिवर्सिटी 7वें नंबर पे है आसाम यूनिवर्सिटी, जो कि आसाम के सिलचर में है। और यहाँ पे सिर्फ बी फार्मा कोर्स अवेलेबल है। बी फार्मा में यहाँ पे 60 सीटें हैं। और CUT सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य है, इंग्लिश होना चाहिए लैंग्वेज में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और फीस की बात करें तो यहाँ पे फीस थोड़ी हाई है, अप्रॉक्स 35,000 है, 35,000 प्लस है अराउंड, अप्रॉक्स में है ये। ठीक है। और अगर सेफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 प्लस। वो की समरी की बात करें सलाह के तौर पे, तो अगर आपने CUT में सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री और मैथ
का एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए IGNTU बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और IGNTU 2 और रीज़न से बेस्ट होने वाला है। वो रीज़न ये है कि अगर आपका बजट कम है और आपका CUT स्कोर भी कम है, 3 रीज़न हो सकते हैं। आपका बजट कम है या फिर CUT स्कोर कम है, और या फिर आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है CUT में, केमिस्ट्री बायो और केमिस्ट्री मैथ, तो आप IGNTU को टारगेट में ले सकते हैं, क्योंकि IGNTU में फीस बहुत कम है, सस्ती कॉलेज है और बहुत अच्छी भी है। और दूसरा एडवाइस, अगर आप CUT में सिर्फ एक सब्जेक्ट जनरल टेस्ट दिए हुए हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि फार्मेसी में आपका एडमिशन हो, तो आपको GGU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, इन 2 यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक सब्जेक्ट मांगे गए हैं जनरल टेस्ट, और इसी पे मेरिट बने, ठीक है। और एक ये टिप्स रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग जिस भी काउंसलिंग के दौरान जिस भी यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करें या फिर चॉइस फिलिंग करें, तो आप ये ध्यान रखें कि आप ज़रूर से ज़रूर उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार खुद से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। और इन 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ऑफिशियल लिंक दूँगा, वहाँ से आप लोग विजिट करके क्रॉस चेक कर लेना क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एक बात और, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैंने बताई है, 7 यूनिवर्सिटी में 45 to 50% 12th में मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 45 to 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तभी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी मैंने कट ऑफ बताए हैं, सेफ कट ऑफ, सेफ स्कोर, ये सब एक्सपेक्टेड है, तो ये वैरी भी कर सकता है। आई होप इस वीडियो से आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं किसी एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊं, तो आप उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ आप किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जितने भी CUT वाले दोस्त हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए DRX नीरज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।